नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास 1857 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। आपको बता दें कि यह हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 100 प्रश्नों के 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो पुस्तक है वो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है झांसी से किया था। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ए ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो है 1928 में आया था। 1927 में इसका गठन हुआ था, 1928 में भारत पहुंचा था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। सी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च कहा जाता है, इसी से हुआ था। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 1931 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था 1942 में। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कहाँ संभाली थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की जो कमान थी वो सिंगापुर में संभाली थी। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ए ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को किसने रद्द किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है बंबई में की गई थी। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य केंद्र जो है मद्रास के अड्यार में था। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता ज्योतिबा फुले माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इसमें आपसे पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है लखनऊ समझौता 1916 किनके बीच हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में जो हुआ था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं पूना पैक्ट 1932 में किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्राही विनोबा भावे थे। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत जो है 1942 में आया था। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष आई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आई थी। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक जो है सर सैयद अहमद खान थे। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे? तो नरम दल और गरम दल अलग जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में हुए थे। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया अखबार कौन सा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो अखबार शुरू किया गया था वो केसरी था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो है, स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा हुई थी वो 7 अगस्त 1905 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। 7 सदस्य इसमें थे, सभी सातों जो है अंग्रेज थे। तो ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बी आर अम्बेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है, माउंट बेटन योजना जिसको 3 जून योजना कहा जाता है, इसका संबंध किससे था? तो माउंट बेटन योजना का संबंध जो है भारत के विभाजन से था। डी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। ए ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ जो उपन्यास था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। डी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव किसने शुरू किया था? तो शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, काकोरी कांड 1925 में जो हुआ था इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? तो काकोरी कांड में जो मुख्य भूमिका थी वो राम प्रसाद बिस्मिल की थी। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो HSRA की जो स्थापना है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में किन्हें फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक की रचना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा।
69 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था? तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा पेश किया गया था। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो भारतीय रियासतों के एकीकरण में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मीनन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है श्री राजगोपालाचारी थे। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। डी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया था। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट पर हुआ था। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, यंग हिल्टन आयोग किससे संबंधित था? तो यंग हिल्टन आयोग जो है मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित था। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, रौलेट एक्ट किस नाम से जाना जाता है? तो रौलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बिस्मार्क है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक कौन थे? तो खुदाई खिदमतगार संस्था के जो संस्थापक थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड लिन लिथगो था। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, शिमला सम्मेलन 1945 किस वायसराय के समय हुआ था? तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा।
93 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से प्रेरित है। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। डी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, वर्धा शिक्षा योजना का विचार किसने दिया था? तो वर्धा शिक्षा योजना का विचार महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 97 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। सी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में क्या प्रमुख बदलाव आया? तो 98 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंसिल को हस्तांतरित कर दिया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने नियति के साथ मिलन भाषण कब दिया था? तो 100वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।